नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो बहुत रुचिकर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं यह हमारे उन ख्वाबों के साथ, उन सपनों के साथ जुड़ी हुई है जो हम रात को सोने के बाद देखते हैं। बहुत लोगों के मुझे विचार मिलते हैं कि आचार्य जी, हमने रात को ऐसा सपना देखा तो उसका क्या अर्थ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं, हम कई बार रात को किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कई बार बहुत सी धातुएं देखते हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों को देखते हैं, समुद्र नदी तालाब झरने देखते हैं। आगे इन सपनों का अर्थ क्या है। वैसे तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं माननीय अब्दुल कलाम जी, वो कहते थे कि सपने वो होते हैं जो हमें वास्तव में हमारी आंखों में से नींद भी छीन लें। सपने वो हो जो हमें सोने भी ना दें, और उन सपनों को साकार करने के लिए हमें दिन का समय मिला है। किंतु फिर भी हमारे इस जीवन के अंदर इन सपनों का कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र के अनुसार बहुत सारा अर्थ है। यही सपने हमें मालामाल भी कर देते हैं और यही सपने कई बार हमें कंगाल भी बना देते हैं। यही सपने हमारे जीवन में खुशियां भी लाते हैं और यही सपने कई बार हमें ऐसी जगह पर पहुंचा देते हैं जहां केवल दुख निराशा के अलावा और कुछ नहीं होता। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ऐसे अनेक सपनों के बारे में चर्चा करूंगा। आखिर इन सपनों का अर्थ क्या है और इसके परिणाम हमारे जीवन पर ही क्या पड़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ी रोचक है और आपके काम आने वाली है। हमारा जो चैनल है एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो इस पर बहुमूल्य जानकारी है यह आपको हमेशा ये मिलती रहे। चलिए अब हम चर्चा करेंगे वास्तव में कि ये जो सपने हम देखते हैं, इन सपनों का हमारे जीवन के अंदर प्रभाव क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे तीर्थ स्थानों के बारे में। कई बार हमें लगता है कि रात को सपने के अंदर हम गुरुद्वारे में गए हैं, तो गुरुद्वारे में जाने का अर्थ यह है कि आपके ज्ञान के अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर ये वृद्धि होगी। अगर हम कहीं चर्च में गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा ये शांति मिलने वाली है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सपनों का जो संबंध है वो हमारे किसी धर्म के साथ, किसी पूजा पद्धति के साथ नहीं होता, किसी जाति के साथ नहीं होता। कई बार हम ऐसे सपने भी देख लेते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। आप हिंदू हैं, हो सकता है आपको दिखाई दे कि आप मस्जिद में चले गए हैं। हो सकता है कि आप मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन आप चर्च में चले गए हैं या आप मंदिर में चले गए हैं। तो स्वप्न है, स्वप्न के ऊपर हमारा किसी भी प्रकार का जो नियंत्रण है वो नहीं होता। अगर आप सपने के अंदर गुरुद्वारे में गए हैं तो आपके ज्ञान के अंदर ये वृद्धि होने वाली है। अगर आप चर्च में गए हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपके जीवन के अंदर अब सुख और शांति का समय ये आ गया है। अगर आप किसी मजार के ऊपर गए, अगर आपको कोई मजार दिखाई देती है रात को, तो समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट और अनिष्ट ये होने की आशंका ये बनी हुई है। अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो आप ये देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां ये बढ़ने वाली है। इसी तरह से कई बार हम अपने जीवन के अंदर जब रात को सपने हमारे आते हैं तो बहुत सारी धातुएं हमें दिखाई देती हैं। अब इन धातुओं का भी हमारे जीवन के अंदर क्या प्रभाव है। अगर हम सपने के अंदर हमें कोई पीतल ऐसी कोई धातु हमें दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि हमें धन लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर हम रांगा भी एक धातु होती है, अगर आप समझते हो तो रांगा अगर देखा है तो आप समझ लीजिए कि परेशानियां बढ़ेंगी। कांसा है तो आपके रोग ये नष्ट होने वाले हैं। अगर आप पारा देखते हैं तो भी आपके कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। अगर आप स्टील देखते हैं, कई बार हमें स्टील दिखाई दे देती है, तो स्टील का अर्थ क्या होता है। स्टील का अर्थ है कि आपके जीवन में अगर आप कोई काम छुपा के कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई आपका जो भेद है उसको खुलने के ये चांसेस ये बन जाते हैं। अगर आप सोना देखते हैं, गोल्ड देखते हैं, तो आपके जीवन में पैसों का संकट ये बढ़ने वाला है। चांदी देखते हैं तो प्यार में धोखा मिलेगा, ऐसा कहा गया है। अगर आप तांबा देखते हैं तो आपके जीवन में कोई दुर्घटना होने वाली है। लोहा, अचानक जीवन में कोई परेशानी या विपत्ति आने वाली है। सोना और चांदी अगर दोनों इकट्ठे दिखाई देते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां, पैसे से संबंधित समस्याएं ये आने वाली हैं। अगर तांबा और चांदी इकट्ठे देखते हैं
तो जो आपके वेलविशर हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, उनसे आपकी दूरी होगी, उनसे आपका बिछुड़ना ये हो सकता है। रांगा और कांसा ये दो धातुएं हैं, अगर आप देखते हैं तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति और मुसीबत ये आने वाली है। अगर आप कोई भी तीन धातुएं एक साथ देखते हैं तो कोई जीवन में बड़ी दुर्घटना होने के चांस बन रहे हैं, कोई एक्सीडेंट का योग बन रहा है, ऐसा है। अगर आप पांच धातुएं, पंच धातु देखते हैं तो आपकी विदेश यात्रा के चांसेस ये बन रहे हैं। कोई आपकी विदेशी यात्रा रुकी हुई थी तो उसके चांसेस बनते हैं कि आप विदेश यात्रा करेंगे। अगर आप सप्त धातु यानी सात धातुएं देखते हैं, परिवार में कोई बीमार चल रहा था, आप स्वयं अगर अस्वस्थ चल रहे थे तो आपके स्वास्थ्य में इजाफा होगा, स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। अगर आप आठ धातुएं देखते हैं, अष्ट धातु देखते हैं तो आपको सक्सेस और सफलता ये मिलने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जीवन के अंदर जो है सपने होते हैं जो कि हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से उनका लाभ ये हमारे जीवन में मिलता है या नुकसान हमें होने वाला है, यह सपनों का क्या अर्थ है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई बार हमारे दांत टूट गए हैं, दांत टूटते हुए देख लिया तो दुख और झंझट या समस्याएं ये जीवन में आ सकती हैं। दरवाजा, सपने में दरवाजा दिखा है तो किसी बड़े मित्र से जो मित्रता है वो हो सकती है, कोई बड़े व्यक्ति से आपकी मित्रता ये हो सकती है। दलदल, कीचड़ आपने देखी होगी जिसमें दलदल में अगर हम कभी गिर जाएं तो निकलने का बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर दलदल देखते हैं तो अननेसेसरी टेंशन, चिंता, व्यर्थ की चिंता ये बढ़ सकती है। इसके अलावा सुपारी, जो पान के साथ सुपारी खाते हैं हम लोग, सुपारी देखते हैं तो रोग से मुक्ति के संकेत हैं। अगर आप धुआं देखते हैं आपकी हानि हो सकती है और किसी के साथ आपका अननेसेसरी आर्गुमेंट्स, वाद विवाद ये पैदा हो सकता है। अगर आप रस्सी देखते हैं, कोई भी रस्सी आप देखते हैं तो आपकी यात्रा के चांस है, लेकिन उस यात्रा में परेशानी आपको हो सकती है, ऐसे योग ये बनते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप रोटी खाते देख रहे हैं, आप सपने में रोटी खा रहे हैं तो आपकी प्रमोशन ये होने वाली है। अगर आप कोई लाइट देखते हैं, प्रकाश देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप के जीवन में कोई उच्च कोटि के साधु के दर्शन ये आपको होने वाले हैं। रुई देखते हैं तो स्वास्थ्य लाभ है, खेती देखते हैं तो लापरवाही हो सकती है या संतान प्राप्ति, इनको संतान नहीं हो रही है, और अगर वो खेती देखते हैं, एग्रीकल्चर वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के होगी। अगर भूकंप, अर्थक्वेक अगर आप देखते हैं कि भाई रात को भूकंप, सपना देखा आपने कि भूकंप आ गया है, तो उस भूकंप क्या 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 अर्थ है, भूकंप देख रहे हैं तो आपके संतान को कष्ट और दुख ये चांसेस बनते हैं। अगर आप सीढ़ियां देख रहे हैं, स्टेयर केसेस हैं, आपको सीढ़ियां दिखाई दी हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन में सुख और संपत्ति ये बढ़ने का योग बनता है। सुराही, मिट्टी की सुराही आप लोगों ने देखी होगी, आजकल के जो बच्चे हैं उनको तो पता नहीं, उनको ध्यान होगा कि सुराही क्या चीज होती है, और जिसमें पानी भर करके रखते हैं। तो सुराही अगर आपको सपने में दिखाई देती है तो आपका बुरा संग, गलत दोस्त, उनकी जो संगत है वो आपकी बढ़ सकती है। चश्मा लगाते हुए अगर आप सपना देख रहे हैं तो आपकी विद्वता, आपके ज्ञान, आपकी एजुकेशन इसमें बढ़ोतरी होगी। अगर आप लाठी देखते हैं, जिसकी लाठी उठी उसी की भैंस, लाठी अगर आप देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका नाम, आपका यश, आपकी कीर्ति बढ़ने वाली है। खाई, कहते हैं ना कुआं और खाई, अगर खाई दिखाई देती है तो आपको धन और प्रसिद्धि ये मिलने वाली है। ऊंचाई देखते हैं, कोई बहुत ऊंचाई पर अगर आप देख रहे हैं तो आपके घर में कलह होने के चांसेस, घर में परेशानी के चांसेस ये बढ़ जाते हैं। अगर आपको कुत्ता दिखाई देता है, जी हाँ, सपने में अगर आपको कुत्ता दिखाई देता है तो आपको उत्तम मित्र की प्राप्ति होगी। आपका कोई ऐसा मित्र जो आपकी हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहेगा, ऐसे मित्र की आपको प्राप्ति होगी। कलम, पेंसिल कलम अगर दिखाई देती है तो आपकी किसी महान व्यक्ति के साथ जो बहुत पॉपुलर है, बहुत विद्वान है, बहुत योग्य है, उसके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। टोपी, जो कैप लगाते हैं हम सर के ऊपर, अगर टोपी देखते हैं तो आपके दुख जो है वो दूर होंगे। टोपी जो सर पे लगाने वाली टोपी है अगर आप देखते हैं तो आपकी जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। ऐसे ही धनुष, महाभारत और राम, इसमें हमने श्री रामचरितमानस में देखा होगा भगवान राम किस प्रकार से धनुष जो है वो खींचते हैं। अगर धनुष खींचते हुए अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपकी लाभप्रद यात्रा ये हो सकती है। कोयला, कोयला चाहे लकड़ी का कोयला है, चाहे वो जो दूसरे वाला कोयला आता है हार्ड कुक जिसको हम कहते हैं, अगर वो आप देखते हैं तो किसी व्यर्थ के अननेसेसरी झगड़े के अंदर, लड़ाई झगड़े में आप फंस सकते हैं।
अगर आप कहीं कीचड़ में फंस गए हैं, कोई कीचड़ है और उसमें अगर आप फंस गए हैं तो आपको क्या होगा, कष्ट हो सकता है और आपका खर्चा, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, ये आपका हो सकता है। सपने में बैल या गाय को देखते हैं, आपको बैल या गाय दिखाई देता है। अगर बैल या गाय मोटी है तो आपको लाभ प्राप्त होगा, और अगर बैल या गाय अगर दुबली पतली है, कमजोर है, तो क्या होगा, आपको हानि के चांसेस होंगे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप जहाज देखते हैं तो आपकी परेशानी दूर होगी, लेकिन खर्चा साथ में जरूर होगा। चांदी देखते हैं तो धन और अहंकार में वृद्धि हो जाएगी। अगर आप चांदी की धातु देखते हैं तो आपको धन प्राप्ति होगी, लेकिन आपके अंदर अहंकार, आपके अंदर ईगो, ये भी आ जाएगा। अगर आप झरना देखते हैं, पानी का कोई झरना है, झरना अगर आप देख रहे हैं तो आपके दुख और कष्ट ये दूर होने का ये जो है ये होने वाले हैं, ऐसा आप मान के चलिएगा। चादर, कोई भी बेडशीट आप देख रहे हैं, चादर ओढ़ने वाली है, बिछाने वाली है, तो बदनामी के चांसेस बनते हैं, आपका कहीं अपयश, आपका अपमान, ऐसे चांसेस बनते हैं। दिया जलता हुआ, कोई दिया है, आप उसमें तेल डाल रहे हैं और जला रहे हैं आप उसको, तो दिया जलते हुए देखा तो आपकी आयु में, आपकी उम्र के अंदर ये वृद्धि होगी, आप बहुत लंबी आयु जो है लेकर के आप जिएंगे। पत्र पढ़ना, अगर आप कोई पत्र पढ़ रहे हैं, लेटर पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा और आपकी जो मेहनत है, जो आपका परिश्रम है, आपका जो कार्य है, उस कार्य के विस्तार होने के चांसेस भी ये बन जाते हैं। अगर आप सुगंध लगाते हैं, यानी इत्र का प्रयोग करते हैं, तो आप विद्वान और पंडित बनेंगे, यानी आपका ज्ञान और एजुकेशन ये दूसरों को बड़ा प्रेरणा देने वाला होगा। अगर आकाश की ओर, आकाश दिखाई देता है आपको, तो आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी और पुत्र लाभ होगा। अगर केवल संतान कन्याएं और अगर आप आकाश देखते हैं तो आपको पुत्र लाभ प्राप्त होगा। कुएं का पानी, सपने में अगर आपको कभी कुएं का पानी दिखाई दे तो आपको बहुत तरीके से, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव ए इनकम फ्रॉम द डिफरेंट रिसोर्सेज, बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग जगहों से आपको आय प्राप्ति के योग ये बन जाते हैं, और आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी विजय है, ये हमेशा होने वाली है। कोई रत्न या नगीना देखते हैं, कोई आप जेमस्टोन्स अगर आप देख रहे हैं, तो उसका क्या अर्थ होगा, दुख या भय या आपका अननेसेसरी खर्चा ये हो सकता है। सपने में आप आग उठा रहे हैं, अग्नि उठाना, तो आपको अवैध धन प्राप्ति, ऐसा पैसा जो इलीगल तरीके से है, जो न्यायप्रिय धन नहीं है, उलट पुलट तरीके का है, या अवैध जो आपकी जो इनकम है वो आपकी हो सकती है। अगर आप आज आग जला करके और उसी अग्नि को पकड़ रहे हैं तो कष्ट का सामना होगा और अननेसेसरी खर्चे आपके होंगे। आकाश में अगर आप बादलों को देखते हैं, आपको स्वप्न में दिखाई देता है कि आकाश के अंदर बादल जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको राज्य से, जो आपकी स्टेट है या भी सरकार से है, तो आपको सरकार से लाभ प्राप्त होगा, सरकार से आपको काम मिल सकता है। अगर आप आकाश में देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा आकाश है वो बादलों से घिरा हुआ है, तो आपके जीवन में दुख और विपत्ति ये आने वाली, ऐसा है। आंधी और बिजली गिरना, आंधी चल रही है और बिजली कड़क रही है, तो आप किसी मुसीबत में ये फंसने वाले हैं। आप खा रहे हैं, कुछ अन्न खा रहे हैं, लेकिन वो अन्न सूखा अन्न है, बॉयल किया हुआ नहीं है, पकाया हुआ नहीं है। तो सूखा अन्न खाने का मतलब होता है कि अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं और अननेसेसरी कष्ट हैं, जो परेशानी है, वो आपके जीवन में ये आने वाली है। एक अंगूठा जो है वो एक अंगूठी अगर आपको रिंग पहन, एक ही अंगूठी अगर आप पहन रहे हैं तो आपको धन लाभ होगा और आपको प्रसन्नता जो है ये बढ़ने वाली होगी, ऐसा भी इसमें मुझे नजर आता है। अपने घर पर ही अगर आप बैठे हुए हैं और अपने घर पर आप देख रहे हैं कि बारिश पड़ रही है, तो घर में कलेश हो सकता है और बीमारियां बढ़ सकती हैं। और अगर बारिश आप पूरे नगर के अंदर, पूरे सिटी के अंदर, पूरे टाउन में अगर आप देख रहे हैं, तो उसका अर्थ है सुख एवं प्रसन्नता। देखिए दोनों में अंतर है। एक बारिश जो आप अपने घर में देख रहे हैं उसका अर्थ अलग निकलता है सपने का, लेकिन एक पूरे राज्य के अंदर आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, तो उससे क्या होगा, सुख और प्रसन्नता प्राप्त होगी। फुलवारी, जहां फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और फूल खिले हुए हैं, वहां पर हरी फुलवारी देखिए, तो जन धन की वृद्धि हो, आपके धन में वृद्धि होगी और आपका जो मान सम्मान है उसके अंदर भी आपको वृद्धि होगी। आप देख रहे हैं कि सर के बाल जो हैं वो आपने कटवा दिए, कटिंग कराने गए नाई की दुकान के ऊपर और बाल कटे हुए देख रहे हैं, तो क्या होगा, आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी। और जो स्त्रियां जिनको पुत्र प्राप्त नहीं होता उनको पुत्र की प्राप्ति होगी अगर आप बाल कटे हुए देखते हैं। और केवल बाल, तो आपने बाल कटवाए और केवल बाल देखे कटे हुए, कहीं बाल पड़े हुए बाल ही देख लिया आपने, तो धन लाभ हो ऐसा लगता है। हवाई जहाज, आप हैं सपने में देख रहे हैं कि हवाई जहाज एरोप्लेन चल रहा है, तो आपकी यात्रा के योग बनते हैं। अगर आप सपने में शराब पी रहे हैं,
कुछ लोग तो सचमुच में पीते हैं, लेकिन अगर आप स्वप्न में शराब पी रहे हैं तो यानी आपकी बदनामी होने वाली, ऐसा है। सपने में अगर आपको कोई डेड बॉडी दिखाई देती है, आप कोई ऐसा शव आपको दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यह है कि आपको धन लाभ होने वाला है। सपने में अगर आप समुंदर देखते हैं, जी हाँ, महासागर देखते हैं, तो आपको धन और यश की प्राप्ति होती है, ऐसा है। और अगर आप पूजा कर रहे हैं, सपने में आप पूजा ही कर रहे हैं, तो आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसा है। कुछ लोगों का जीवन में घर नहीं बन पाता, लेकिन सपने में देखते हैं कि हमारा घर बन गया है, तो उस स्वप्न का क्या अर्थ है, उनको प्रसिद्धि, उनका मान सम्मान, उनका यश और कीर्ति ये बढ़ने वाली है, वो बड़े पॉपुलर हो जाएंगे। घास का मैदान देखते हैं, आपको ऐसा गार्डन है जहां पर घास लगी हुई है, तो इसका मतलब बहुत सारा धन ये आपको मिलने वाला है। घोड़ा देखते हैं आप, सपने के अंदर अगर आपको घोड़ा दिखाई देता है, तो आपके जितने भी जीवन के संकट हैं, वो सारे के सारे संकट जो हैं ये आपके दूर, ये ऐसा होने वाला है। घोड़ा दिखाई दे, लेकिन अब आप घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, घोड़े पर सवारी करते हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रमोशन होने वाली है, आपको कोई बहुत बड़ा रुतबा ये आपको मिलने वाला है, आप कहीं लीडरशिप का गुण आपके अंदर आने वाला है, आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय के अंदर आपकी प्रमोशन होने वाली, ऐसा है। अगर आपको कोई लोहे की कोई आइटम दिखाई देते हैं, लोहा देखते हैं, तो आप जो है किसी धनवान से, कोई ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत धन है, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा, कोई आपको बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं, बड़ा काम आपको मिल सकता है, तो ऐसा इसमें दिखाई देता है। अगर आप सपने में लोमड़ी, जी हाँ, एक जानवर होता है लोमड़ी, फॉक्स जिसको आप कहते हैं, लोमड़ी अगर दिखाई देती है, तो किसी अपने रिश्तेदार से, किसी अपने परिचित से, कोई अपना वेल विशर, जिसको आप वेल विशर कहते हो, लेकिन उससे आपको धोखा मिलने वाला है अगर आपको लोमड़ी दिखाई देती है। मोती, पर्ल जिसको हम कहते हैं, मोती अगर आपको दिखाई देता है, तो आपके घर में कन्या का जन्म होगा, ऐसा है। अगर आप स्वप्न में किसी मुर्दे से बात कर रहे हैं, बड़े अजीब अजीब तरीके सपने आते हैं जिन लोगों को, पता नहीं क्या क्या आता है। जब लोग मेरे सामने बात करते हैं, आचार्य जी ऐसा सपना देखा, अरे मैंने कहा क्या तुम भगवान ऐसे ऐसे सपने देखते हो? तो एक सज्जन मिले कि जी मैं किसी मुर्दे से बात कर रहा हूं, तो मुर्दे से बात कर रहा हूं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है आपकी कोई मनोकामना, आपकी कोई मुराद, कोई आपकी अपेक्षा, ये पूर्ण होने वाली है, ऐसा हमें कहा गया, ऐसा बताया गया। सपने में आप बाजार जा रहे हैं, बाजार घूम रहे हैं, तो आपकी दरिद्रता, आपकी निर्धनता ये दूर हो जाएगी। अगर आपको कोई बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है, कि बहुत बड़ी दीवार, जैसे चाइना की दीवार, वॉल ऑफ चाइना हम देखते हैं, ऐसी कोई बड़ी दीवार अगर आपको दिखा रही है, तो आपको सम्मान और आपको इज्जत मिलने वाली है। दीवार में कील ठोक रहे हैं, रात को सपना देख रहे हैं, लेकिन क्या है, दीवार में कील ठोक रहे हैं, तो दीवार में कील ठोकने का मतलब किसी बुजुर्ग से, किसी वृद्ध से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। आप जो है सपने में दातुन कर रहे हैं, कई लोग तो वैसे तो दातुन करते नहीं है, टूथपेस्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन चलो जी सपने में ही कर लेते हैं। सपने में वो दातुन कर रहे हैं, तो दातुन करते करते का मतलब क्या है कि आपसे अनजाने में कोई पाप हो गया, आपसे अनजाने में कोई भूल हो गई, उसका आप प्रायश्चित करेंगे। समझ लीजिए बात को, दातुन कर रहे हैं तो आप अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, या आपका सुख बढ़ेगा, ऐसा है। खूंटा, गाय भैंस को खूंटे से बांधते हैं हम लोग, तो सपने में क्या है जी, खूंटा देख रहे हैं हम, तो खूंटा देखा, इसका मतलब आपकी धर्म कर्म के अंदर रुचि, आपकी पूजा पाठ के अंदर रुचि ये बढ़ने वाली है। कुछ लोग बेड पे सोते हैं, कुछ लोग जमीन पर सोते हैं, लेकिन अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आपका जो शयन है, जो आप सो रहे हैं, वो धरती पर आप सोने की तैयारी कर रहे हैं और अपना बिस्तर बिछा रहे हैं, तो उसका क्या अर्थ है, आपकी आयु लंबी होगी और आपके सुख और समृद्धि के अंदर ये भी बढ़ोतरी होने वाली है। आप किसी ऊंची जगह पर चढ़ रहे हैं, सपने में आप कई बार देखेंगे आपको ऐसी जगह मिलेगी कि आप थोड़ी ऊंची जगह पर चढ़ रहे हैं, तो आपकी आयु बढ़ेगी, दीर्घायु होंगे, और आपकी पदोन्नति होगी और आपकी प्रसिद्धि होगी, ऐसा भी है। कई बार सपने में हमें बिल्ली नजर आ गई, आचार्य जी इसका क्या अर्थ है, भाई बिल्ली दिखाई दे गई है, तो आपका किसी चोर से या शत्रु से पाला पड़ने वाला है। सपने में आपको किसी बंदर ने या बिल्ली ने काट लिया, ऐसा भी है जी, सपने में काट लिया जी, तो क्या होगा, आपको रोग या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये बढ़ने वाली है। आप या तो रोगी होंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, या आपके ऊपर कर्जा होगा, या आपको किसी से पैसा मांगना पड़ जाएगा। नदी का पानी पी रहे हैं, कोई नदी बह रही है और आप उसमें से पानी पी रहेंगे, तो इसका क्या अर्थ है, आपको राज्य से, सत्ता से लाभ प्राप्त होगा और आपको जीवन में परिश्रम करने का भी अवसर ये मिलने वाला है। कई लोग विभिन्न प्रकार के फूल देखते हैं, तो सफेद फूल दिख गया, तो यानी आपका दुख से छुटकारा होने वाला है।
लाल फूल देख लिया हमने, तो इसका मतलब पुत्र से सुख प्राप्त होगा और आपका भाग्योदय ये होने वाला है। कई बार पत्थर है, जीवन में तुम्हारे बहुत सारे संघर्ष रहते ही हैं, लेकिन कई बार सपने में भी अपने को लगता है कि जी पत्थर दिखाई दे रहे हैं हमें। तो पत्थर अगर आपको दिखाई दिया है सपने के अंदर, तो आपके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है और आपके मित्र जो हैं वही आपके शत्रु ये बनने वाले हैं। तलवार, तलवार अगर आपने सपने के अंदर देखी है तो क्या होगा, आपकी युद्ध में, आपकी लड़ाई के अंदर ये विजय, सक्सेस ये आपको मिलने वाली है। अगर आप सिंहासन देखते हैं, टीवी में बहुत सारे चलचित्र में बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, राजा है सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो कई बार हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है तो पता चला जी सपने में भी हम सिंहासन देख रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अपने जीवन के अंदर में बहुत सारा सुख ये प्राप्त होने वाला है। कई लोग जंगल में घूमते रहते हैं रात भर, सपना है अजी जंगल में जा रहे हैं, तो जंगल अगर आपको, जंगल में आप जा रहे हैं तो यानी आपका जो दुख है ये दूर होने वाला है, आपकी सफलता जो है, जो आपकी सक्सेस है ये आपको मिलने वाली है। सपने में कई बार पानी के दर्शन हो रहे हैं, तो यानी जो आपकी परेशानी है, जो आपकी विपत्ति है, जो आपकी पीड़ा है वो बढ़ने वाली है। सपने में आप चाय पी रहे हैं, चाय दिखाई दी आपको सपने के अंदर, तो आपको जीवन के अंदर जो भी ऐशो आराम है, जो भी जीवन की सुख सुविधाएं हैं ये आपको मिलने वाली है। सपने में दूध अगर आपको दिखाई देता है तो आपके जीवन में धन लाभ होगा, फाइनेंशियल आपको हेल्प होने वाली है, आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा हैगा। अगर आपको कॉफी दिखाई देते हैं, आप सपने में कॉफी बना रहे हैं, तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुछ लोग सपने में शरबत बना रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े के चांसेस बनते हैं। अगर आप दही, जी हाँ दूध से दही बनती है, अगर आपको सपने में दही दिखाई देती है तो इसका अर्थ है आपको धन लाभ होने वाला है। सपने में आपको अंगूर दिखाई देते हैं, यह अंगूर का अर्क या अंगूर का जूस नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब आपके जीवन में परेशानियां ये बढ़ने वाली हैं। खजूर आपको दिखाई देता है सपने के अंदर, जी खजूर दिखाई दिया हमें, तो इसका मतलब भी आपके जीवन में समस्याएं बढ़ने वाली हैं। अगर अनेकानेक प्रकार के फलों का रस अगर आपको जूस दिखाई मिलता है, रस में दिखाई देता है, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। कई बार सपने में क्या देखते हैं जी, लाठी दिखाई देगी, जी सपने में लाठी दिखाई देगी, तो इसका मतलब आपका नाम, आपका मान सम्मान, आपकी यश, आपकी कीर्ति ये बढ़ने वाली है। अगर आप खेती देखते हैं, एग्रीकल्चर देखते हैं, तो थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आपने रुई देखी, कॉटन जो होती है, अगर आप रुई देख रहे हैं तो आपके स्वस्थ होने के चांसेस बनते हैं। अगर आप प्रकाश, कोई लाइट देखते हैं, तो आपको किसी साधु संत के दर्शन होने वाले हैं। अगर आप रोटी खा रहे हैं, रोटी खाते हुए देखते हैं, तो आपकी पदोन्नति यानी कि आपकी जो प्रमोशन है उसके चांसेस ये बन जाते हैं। अगर आप देखते हैं कोई धुआं है, धुआं दिखाई दे रहा है आपको, तो आपका नुकसान और लड़ाई ये हो सकती है। कोई दरवाजा दिखाई दे रहा है आपको, तो किसी बड़े आदमी से मित्रता जो है ये आपकी हो सकती है। कई बार आप देखेंगे कैंची दिखाई दे रही है आपको सपने के अंदर, जबकि किसी ने कैंची चलाई भी नहीं और कैंची का कोई काम भी नहीं होता, लेकिन हमें जो है सपने के अंदर कैंची दिखाई दी, इसका मतलब घर के अंदर किसी बात को लेकर के कलेश पैदा हो गया है। कई बार हम क्या देखते हैं कि मुर्दे से बात कर रहे हैं, कोई ऐसे लोग भी हैं जी, हमने किसी मुर्दे से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई हमारी जो इच्छा है ये हमारी पूर्ण होने वाली है। कई बार जो है कई बार जैसे हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, कोई एक व्यक्ति देखता है दूसरा व्यक्ति है और वो हमारे पास आया, फिर थोड़ा दूर जाना शुरू हो गया। कई बार ऐसे अपने भी लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति पहले हमारे पास आया और उसके बाद वो दूर दूर जाते हुए जा रहा है और धीरे धीरे करते करते वो आदमी आपका जो है वो आपका दिखाई देना बंद हो गया है। इसका अर्थ ये होता है कि जो सपना ये देख रहा है उसको धन की हानि उठानी ये पड़ सकती है, ऐसा हमारे यहां पर कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो भोजन कर रहा है और भोजन करने के लिए करता है, खुद काफी खा लिया उसने, लेकिन फिर भी उसको भूख लगती है और दांतों को घिसता है, तो इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई जो है उसको ये पुलिस वाले का केस या कोई ऐसा लीगल प्रॉब्लम्स जो है उसके अपने जीवन के अंदर ये आने वाली है। कई बार कोई व्यक्ति देखता है कि वो सपने के अंदर जो है हल्दी का लेपन, जैसे हल्दी का हमारे कार्यक्रम होता है विवाह से पहले, हल्दी लेपन हो रहा है, तो इसका मतलब उसके जीवन के अंदर बहुत जल्दी वो धनवान ये बनने वाला है। आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारे सपनों के बारे में बात करी है
आगे कुछ और बहुत सारे स्वप्न, काफी लोग आते हैं तो मैं डायरी में नोट कर लेता हूँ जिसने जो स्वप्न देखा है। तो ये वो स्वप्न थे जो सामान्यतः लोग हमसे चर्चा करते हैं। आगे भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो सपने में लोग देखते होंगे और ये अनंत हैं, पता नहीं लोग, क्योंकि मैंने कहा ना कोई नियंत्रण नहीं है सपना देखने के लिए, तो आदमी कुछ भी देख सकता है और इसका किसी धर्म जाति से भी कोई संबंध नहीं है। और लेकिन इन सपनों के कोई ना कोई मर्म, कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, इसलिए इन सपनों का कोई ना कोई अर्थ है और ये प्रमाणिक वास्तव में चीजें हैं। कोई ना कोई उसकी ऐसी हमें जो रिजल्ट है हमारे जीवन के अंदर हमें दिखाई देता रहेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत रुचिकर लगी होगी और कहीं ना कहीं मीनिंगफुल, इसका अर्थ भी आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको मिलते रहें और आगे भी हम आपको जो है ऐसे ही बहुत सारी जो हमारे शास्त्र के अनुसार जो जानकारी है वो हमको समय समय पर ये देते रहें। नमस्कार, राम राम जी।